Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to YouTube channel Chhap Education. Today I will describe about NCERT solution exercise 8.1. तो लेट्स बी स्टार्ट। जो पहला टाइप का प्रश्न इसमें पूछता है एक्सरसाइज है कि आपका साइड का वैल्यू दिया रहेगा और हमको उसका रेशियो निकालना होता है। देखिए क्या होता है। साइड का वैल्यू एक प्रश्न है। एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी बी सी इक्वल टू, ये राइट एंगल सी पर है, सी पर 90 डिग्री होगा और इसका एक्यूट एंगल ए होगा और बी होगा। ये दिया हुआ है बी सी 3 cm और ए सी 4 cm, ये 4 cm ए सी 4 cm यहाँ दिया हुआ है, ए सी 4 cm। तब हमको साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए और टेन ए का मान बहुत आसानी से निकालेंगे। इसमें जानना है पाइथागोरस थ्योरम। एक फिर इसका रिकॉल कर लीजिए, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें नियम होता है कि साइड के दूसरे तरफ प्लस जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं और माइनस जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, या इधर आता है तो प्लस माइनस और माइनस जो है प्लस में बदल जाते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में। और स्क्वायर जो है, स्क्वायर अगर एक तरफ हटाते हैं तो दूसरे साइड में वह रूट स्क्वायर में आ जाता है। तो यहाँ ये फार्मूला जो है लागू होगा, क्योंकि हमको ये बेस और परपेंडिकुलर पता है लेकिन हाइपोटेनस पता नहीं है। तो इसको हाइपोटेनस पता करने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे। ये फार्मूला जो है सो हमको यूज करना पड़ेगा। तो पहले इस फार्मूला से हम निकाल ही लेते हैं। अगर पहला हम प्रश्न निकालते हैं साइन ए सॉल्यूशन। साइन ए हमको सबसे पहले एच निकालना होगा, क्योंकि साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। एच स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर और एच बराबर होगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें बी क्या है। साइन ए है, ए के सामने की भुजा लंब होती है, ए के सामने के भुजा लंब होती है। तो इसमें पी हो जाएगा पी बराबर बी सी, बी सी बराबर पी बराबर 3 cm और ए सी बराबर बी। इस साइन ए के लिए ये बी होगा बराबर 4 cm। अब इस फॉर्म 4 cm बी सी हमको पता है। एच स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर ये होगा। और एच बराबर हम यदि निकालेंगे तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह रख देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एम दे देंगे। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा और रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 25 और रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। ए सी क्या हो गया, ए सी बराबर एच बराबर 5 हमको अब जो भी कहेगा इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। साइन ए बराबर पी बाई एच, फिर एक बार लिख देते हैं साइन ए बराबर पी बाई एच। पी साइन ए एक्यूट एंगल ए के लिए पी हो जाएगा बी सी बाई ए बी बराबर बी सी हो 3 cm। हमको ए बी जो है, ए बी हमको पता है, यहाँ गलत लिखा गया था, ए बी हमको पता है ए बी बराबर
ए बी बराबर एच, ये 5 cm है। यही मेरा आंसर होगा। अब दूसरा चलते हैं। मैं दूसरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है यह है कॉस बी। कॉस बी पहले अभी निकाल लिए हैं, लेकिन इसका मान बदल जाएगा। बी कॉस बी इस एंगल के लिए, ये एंगल के लिए हमको ई होगा, ई 4 cm होगा, यानी ए सी हो जाएगा, और हमको बी बी सी हो जाएगा। ए सी पी होगा, ए सी यहाँ 4 cm के लिए ए सी पी होगा, और बी सी बी होगा, और एच जो है अनचेंज्ड रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो कॉस बी बराबर, देखिए हम बदल दिए हैं, इससे लिखने के ख्याल से फिर लिखना पड़ेगा। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा बी बाई एच, और बी फिर एक बार देख लीजिए, बी जो होगा यह जो है इसका एडजेसेंट साइड होगा, एंगल का एडजेसेंट साइड बी होता है, और सामने की भुजा जो है पी होती है, इसलिए ये ए सी पी होगा इसके लिए, बी के लिए। तो बी बाई एच होगा, ये बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, ए बी आपका एच हुआ, ई भी हो जाएगा 3 cm बाई बी सी बाई 5 cm। तीसरा है साइन बी। साइन बी इक्वल टू होगा, साइन बी पी बाई एच होता है। साइन बी के लिए एच ए सी होगा, ए सी बाई ए बी, हाइपोटेनस होगा, यानी ए सी हो जाएगा 4 cm, 4 cm बाई ए सी 5 cm। इस तरह से आगे हम चलते हैं। चौथा है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए के लिए बी बाई एच, इसके लिए जो है ए के लिए ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी होगा, ए सी बाई एच ए बी बराबर ए सी क्या होगा, ए सी 4 cm है तो 4 cm लिखेंगे, अब बटा ए बी 5 cm निकला है, इसलिए ये 5 cm होगा। कॉस ए के लिए रेशियो दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न है 4 साइन ए इक्वल टू 3, कैलकुलेट कॉस ए साइन बी एंड tan ए। तो हम देखते हैं कि यहाँ रेशियो दिया हुआ है 4 साइन ए इक्वल टू 3, अर्थात साइन ए इक्वल टू 3/4, ये रेशियो दिया हुआ है। साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच। अब ए के लिए पी जो है बी सी होगा, ए के लिए पी बी सी होगा, और एच जो है ए बी होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 3/4 दिया हुआ है, यानी बी सी जो है 3 है, और ए बी जो है 4 है। ये 3 cm हो गया, ये 4 cm हो गया, 3 4 दिया हुआ है। अब हमको बी निकालना है। ए के लिए हमारा बी जो होगा वह ए सी होगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ध्यान रखेंगे, कोण के सामने की भुजा, तो इस कोण के, ये एक कोण के सामने की भुजा ये लंब है, इसलिए 3/4। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर रूट नंबर। पहले भी देखे हैं, साइड के दूसरे तरफ यदि स्क्वायर हम हटाते हैं तो दूसरे तरफ जो है सो रूट स्क्वायर आ जाता है। ये हमारा होगा एच यानी 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9 इक्वल टू 7।
रूट हो जाएगा, ये रूट से भी होगा। को कॉस ए ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। अब बी बाई एच, बी देखते हैं, बी इसके लिए जो है सो ये पूछा हुआ ए सी बाई एच तो नहीं अनचेंज रहता है, इसलिए ए बी होगा, इसलिए √7 बाई ए बी 4cm। कॉस ए साइन बी इक्वल टू पी बाई एच। साइन बी कोणीय बी लिए, इसके लिए इसके सामने की भुजा ये जो है ये सी परपेंडिकुलर होगा और ये बी सी जो है सो बेस होगा। तो साइन बी बराबर पी बाई एच, ए सी बाई ए बी बराबर हो जाएगा ये भी √7/4। tan A इक्वल टू पी बाई बी इक्वल टू हो जाएगा पी, tan के लिए पी, tan A है, A के लिए पी, ये बी सी होगा, बी सी बाई ए सी, बी ए के लिए बी जो है ए सी होगा। अब बी सी बाई ए सी, बी सी 3 है और ए बी 4 है, बी सी 3cm दिया हुआ है, 3cm बाई ए सी √7। इसमें यूजिंग द वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू। यहाँ देखते हैं प्रश्न 3 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं, इसको गुना भी करके निकाल लेंगे। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इक्वल टू होता है 1 - sin थीटा इंटू, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट में 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये हो जाता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। अगर हम sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दें तो हमारा निकल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। इसको ये नीचे लिख देते हैं, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा इक्वल टू 7/8 ये है, यानी cos थीटा इक्वल टू 7। अगर लिखना चाहे तो cos थीटा इक्वल टू 7 और sin थीटा इक्वल टू 8। इस तरह से यहाँ पुट वैल्यू डाल देंगे, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 7 के स्क्वायर और बटा sin स्क्वायर थीटा 8 का स्क्वायर बराबर 49/64। 49/64 जो है इसका मेरा वैल्यू